हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, अभी तो जनवरी आधी से ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है और अभी भी बहुत अच्छा टाइम है कि आप कुछ कटिंग्स लगा सकते हैं परमानेंट प्लांट्स की और परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स की। और ये आपको हमेशा फूल देंगे और बहुत इजीली लग जाती है, क्योंकि इस टाइम टेम्परेचर जो होता है काफ़ी स्टेबल सही रहता है, जैसा कि हम बारिशों के दिनों में चाहते हैं ना, वैसा टेम्परेचर। तो आपको वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि कटिंग कैसे लेनी है आपको और उसको लगाने में क्या सुरक्षा सावधानी हमको बरतनी चाहिए, उसकी सॉइल कैसी होनी है और उसको लगाने के बाद हमें क्या उसको बचा के कैसे रखना है ना। तो इन कटिंग्स में सबसे पहले नाम आता है हिबिस्कस का। हिबिस्कस की बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं और आप कोई सी भी लगा सकते हैं, हाइब्रिड वाली भी, इंडियन वाली भी, लोकल जो हमारी हैं, या जो हाइब्रिड आती हैं वो। तो ये मैं आपको चाइनीज़ वेराइटी का बता के दिखा रही हूँ। और मेरे ज़्यादातर प्लांट जो है मेरे कटिंग से ही मैंने बना रखे हैं और कुछ ख़रीदे भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारी कटिंग से हैं, कुछ मैंने ख़रीदे भी। तो ये कटिंग ली है हिबिस्कस की कटिंग। आप टिप वाले पोर्शन से लेंगे, ऐसे तो सभी लग जाती हैं, लेकिन टिप वाले पोर्शन से लेके नीचे से पत्तियाँ उसकी हटा दीजिए। और जो मैंने मीडियम लिया है, सॉरी, ये हाफ सैंड है और हाफ गार्डन सॉइल है। आप ये भी ले सकते हैं, इसके साथ आप कोकोपीट आदि और आदि गार्डन सॉइल भी ले सकते हैं, या सिर्फ कोकोपीट या सिर्फ सैंड भी ले सकते हैं। और इनको दोनों को हम मिक्स कर लेंगे और फिर लगाते हैं। और इनको लगाने के साथ ध्यान हमें सिर्फ पानी का रखना है इसमें, कि जो पानी है ज़्यादा ना होने पाए कभी भी, क्योंकि जैसे ही ज़्यादा पानी होता है उसमें फंगस लग जाती है, रूट्स सड़ जाती हैं और जो हमारी कटिंग है वो फेल हो जाती है। तो इसको देखिए अच्छे से हम मिला लेते हैं और किसी भी बॉक्स में लगा सकते हैं, ऐसे ही कंटेनर में, नर्सरी कंटेनर में, या किसी पॉलीथीन बैग में, या नर्सरी के जो ब्लैक वाले पॉलीथीन्स आते हैं बचे हुए रहते हैं उनमें भी लगा सकते हैं, या टेक अवे के डब्बे कुछ भी ले सकते हैं हम, बॉटल काट के उसमें भी लगा सकते हैं। कुछ इसके लिए हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैंने तो जैसे एक ये पॉट अभी दिखा रही हूँ, एक मैंने छोटा टब भी बना रखा है, जो मैंने और कटिंग्स भी लगा रखी। मैं आपको उनके रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन सी लगा रखी थी और सब लग चुकी हैं मेरी ऑलरेडी। कटिंग लगाने के बाद उनको निकालने की जल्दी नहीं करना चाहिए हमेशा। रूट्स तो आ जाएंगी 15-20 दिन में, 25 दिन में, लेकिन कटिंग निकालने के लिए उसको सेपरेट रिपोर्टिंग करने के लिए 2-2.5 महीने का टाइम लेना चाहिए। इसको देखिए 1-1.5 इंच का हम उसको मिट्टी में सिर्फ इंसर्ट कर देते हैं। इसको लगाने के लिए आप रूट हार्मोन भी ले सकते हैं, हल्दी भी ले सकते हैं, एलोवेरा और सिनामन भी ले सकते हैं। उसकी टिप जो है उसमें डिप कीजिए, जो भी आपका रूट हार्मोन या जो भी आप ले रहे हैं कटिंग मीडियम, उसमें डिप करके और इसमें बस लगा दीजिए, ठीक है। और बस पानी डालना है। अगला पानी इसमें तभी डालना है जब आपको लगे ऊपर की मिट्टी सूखने जा रही है। कटिंग को हमेशा अभी शेड वाले एरिया में रखेंगे, क्योंकि ओस बढ़ रही है और पाला पड़ रहा है। ये कटिंग मैंने लगा रखी थी गुड़हल की, अभी इनको लगाए हुए 2-2.5 महीने हो चुके हैं, देख रहे हैं आप, और काफ़ी अच्छी हैं गुड़हल की। ये सारी 3-4 गमले हैं यहाँ पर, और इनमें सभी कटिंग गुड़हल की हैं और सब में कलियाँ भी आ रही हैं और फूल भी खिल रहे हैं, है ना। तो ये बहुत इजीली लग जाती हैं, बस इनको निकालने की जल्दी कभी नहीं करनी चाहिए, तो वरना लगी लगाई कटिंग ख़त्म हो जाती है। आप देखिए कितनी अच्छी अच्छी है, मैंने छोटी भी लगाई हैं, इसमें बड़ी भी हैं। नेक्स्ट कटिंग हम ले रहे हैं ये ब्लीडिंग हार्ट की। ब्लीडिंग हार्ट की कटिंग लेंगे तो जितनी भी बेलें वगैरह हैं उनकी भी कटिंग हम टिप वाले पोर्शन की लेंगे, ठीक है। तो अब इसमें तो ज़्यादातर फूल आ रहे हैं, तो ये सूखी हुई डाले काफ़ी खाली इसमें से ले रहे हैं। तो इसको भी देखिए सिंपल में इसमें डिप कर मैंने मिट्टी में इंसर्ट कर दिए, मिट्टी में घुसा दिए, और जो मैंने कटिंग्स लगा रखी थी वो दिखाती हूँ। ये देखिए इसी तरह से मैंने, ये पैशन फ्लावर की कटिंग है, गमले में लगी और काफ़ी लंबी हो गई है, इसी में 2.5-3 महीने हो गए इसे लगे हुए। इसके साथ यहाँ गुलाब की कटिंग लगी हुई है, रोजेज़ हैं इसमें, वाइट देसी गुलाब पिंक वाला, और ये वाली जो कटिंग है ये स्थल कमल है, काफ़ी घना होता है। इसमें भी आप देखिए किल्ले फूट गए, और ये देखिए छोटी सी ग्रोथ आपको दिख रही है ना, ये लग गई है। मैं कहीं से लेकर आई थी ये भी कटिंग, और स्थल कमल का एक प्लांट 300-350 रुपये का मिलता है। तो ये देखिए इसी तरह से ये जो है मेरा पॉइंसेटिया या पंचवटी या क्रिसमस ट्री बोलते हैं, ये मैंने कटिंग से ही लगाया था और कभी काफ़ी बड़ा हो गया है गमले में ही। देखिए काफ़ी ऊंचा हो रखा है, 7-8 फीट का है ये। और इसको शिफ्ट करते टाइम ना इसकी डालियाँ टूट गई थी, तो इसकी जो मैंने कटिंग लगा रखी है वो भी दिखाती हूँ आपको, कितने आसानी से लग गई हैं।
ये तो अभी 15-20 दिन ही हुए हैं इनको लगाए हुए। देखिए इसमें कलर भी आ गए हैं, और ये बड़ी कटिंग है और छोटी भी है, दोनों दिखा रही हूँ, है ना। ये इसमें भी ग्रोथ हो रही है, और ये इसकी टिप पे भी आपको पिंक कलर की ग्रोथ आती हुई दिख रही है। तो इसको भी लगाना बड़ा आसान है। ये भी बहुत कॉस्टली प्लांट मिलता है मार्केट में आप जब ख़रीदने जाते हैं, और इसकी वेराइटीज़ भी काफ़ी आती हैं। अगर आपके किसी पड़ोस वड़ोस में, तो आप कटिंग मांग के बड़े आराम से इसको ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए मेरे, अब नेक्स्ट जो हम कटिंग ले रहे हैं ये चंपा, जिसको प्लमेरिया कह रहे हैं, और अभी तो इसका डोरमेंसी पीरियड है, तो आपको पत्ते वगैरह कुछ नहीं दिख रहे होंगे। तो इसकी कटिंग जब हम लेते हैं तो आप कोई सी भी ले सकते हैं, छोटी कटिंग या बड़ी कटिंग भी, ये बड़ी आसानी से लग जाता है। टफ़ प्लांट है काफ़ी, है ना। तो इसको लेकिन जब हम काटते हैं तो इसमें से मिल्की सब्सटेंस निकलता है, लेटेक्स टाइप का। तो उसको काट के और इसको हमको सुखाना है, या तो हम 3-4 घंटे सुखा लें गर्मी में, और जैसे कि अभी विंटर्स का टाइम है, अभी सूखेगा नहीं, तो हम इसको ओवरनाइट रख देंगे, ताकि जो इसका वुंड है वो बहुत अच्छे से हील अप हो जाए, है ना। क्योंकि अगर हम दूध लगा हुआ उसको गीला ही मिट्टी में इंसर्ट कर देंगे, इस कटे पार्ट पे हम हल्दी भी लगा सकते हैं या कोई फंजीसाइड भी लगा सकते हैं, है ना। तो जो वुंड अगर गीला है और हम उसे मिट्टी में लगा देते हैं, तो यहाँ पे फंगस हो जाएगी और जो कटिंग है वो बेकार हो जाएगी। तो इसलिए मैं इसको छोड़ रही हूँ, इसको अगले दिन लगाऊंगी। आज इसको मैं लगा के आपको दिखाऊंगी नहीं, आपको दिखा रही हूँ। नेक्स्ट कटिंग हम ले रहे हैं एक्जोरा की, इसको रुक्मणी कहते हैं। ये भी परमानेंट प्लांट है और फूल खूब गुच्छों गुच्छों में आते हैं। 2-3 तरह की इसकी वैरायटी होती है, जो आपको दिखा रही हूँ डॉर्फ वैरायटी का है ये। इसकी भी कटिंग से मैंने एक और बना रखा है। तो इसकी कटिंग लेने के लिए भी हम टिप की कटिंग लेंगे, 4-5 इंच की कटिंग लेंगे, और इसको भी मिट्टी में या सैंड में हम लगा सकते हैं। इसके मेरे पास 3-4 कलर के हैं ये, और कटिंग से मैंने काफ़ी प्लांट बनाती रहती हूँ, लोग मांग के भी ले जाते हैं, तो मेरे पास गिनती कई रखती हूँ। ये देखिए इसकी कटिंग निकाल ली है हमने, और इसकी और दिखाती हूँ मैं आपको भी। ये जो है इसकी कटिंग देखिए, नोट पे से ले रहे हैं, ये भी एक्जोरा ही है। नोट्स के नीचे से थोड़ी सी स्लांट कटिंग ले रहे हैं, करीब 45 डिग्री के एंगल पे। पत्तियां साफ़ करके इसको डिप कर दिए, मिट्टी में इंसर्ट कर दिया बस। ये देखिए इसकी भी 1 या 2 नोट्स हम मिट्टी में घुसा देंगे, तो और ये भी बड़ी आसानी से लग जाता है ना। अभी क्योंकि विंटर से पत्तियां झड़ी रही हैं, तो मैंने निकाली नहीं है पत्तियां। निकाल सकते हैं आप पूरी पत्तियां, तब भी उसमें लग जाएगा वो बहुत इजीली। 15-20 दिन में लग जाता है, महीने भर में तो शायद उसमें फूल भी आ जाएगा। लगाना इनको बड़ा आसान है। कुछ पौधे मैं आपको जो सीजनल है हमारे विंटर्स के, वो भी लगा के दिखाती हूँ, क्योंकि वो भी मार्च अप्रैल तक काफ़ी लंबे तक चल जाते हैं और काफ़ी गुच्छे में घने घने फूल आते हैं उसमें। तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको कि मैं कैसे लगा रखी है उनको। ये जो कटिंग है इनको हम सेमी शेड एरिया में, मतलब दीवार के साथ रखूँगी शेडेड में। 15-20 दिन में जब इसमें थोड़ी सी ग्रोथ होने लगेगी, तो मैं इसको सेमी शेड एरिया में ले आऊँगी, जहाँ इसे मॉर्निंग की 1-8 घंटे की धूप मिल जाए। और इसके बाद पानी उसमें तभी डालूँगी जब उसमें कि थोड़ा सा सूखी दिखने लगे। अगर हमारे एरिया में पाला गिर रहा है या ओस गिर रही है, तो मैं इसको पॉलीथीन से पूरा कवर कर दूंगी। और देखिए इसमें से अभी दूध निकल रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट ले रही हूँ मैं ये यूफोर्बिया मिली, इसमें से भी ऐसे ही दूध निकलेगा। ये देखिए मैंने कटिंग से लगा रखी है, तो आपको दिख रहा होगा की हाइट से ही कि ये 2 कलर है मेरे पास, एक रेड और एक येलो। तो इसकी भी कटिंग जब हम लेंगे तो इसमें से भी मिल्क वाला सब्सटेंस निकलता है, तो इसको भी काट के हमको 2 रखना पड़ेगा, ताकि वो जो वुंड है हील अप हो जाए, तभी हम उसको सैंड में लगा देंगे। और ये भी बहुत इजीली 15-20 दिन में ये लग जाती है, ग्रो कर जाती है। ध्यान आपको सिर्फ कांटों का रखना है कि आपके हाथ में कांटे ना लगे। मैं तो क्या करती हूँ, न्यूज़पेपर फोल्ड करके ना मोटा सा बना लेती हूँ, चिमटे जैसा, टोंग जैसा, उससे पकड़ के इसको इधर से उधर रखती हूँ, क्योंकि कांटे बहुत शार्प में लग जाते हैं हाथ में कई बारी। तो इनको लगाना भी बड़ा आसान है, और बिना देख रेख के इसमें खूब फूल आता है भर भर के। ठीक है, इसी तरह से अब मैं आपको और बताती हूँ कि ये मैं ले रही हूँ बिगोनिया की कटिंग्स। तो ये जो मेरे हैं ये भी बिगोनिया कटिंग से ही लगाए हुए हैं सारे। तो ये देखिए इसकी भी ले रही हूँ मैं कटिंग, और ये भी गीला रहता है, तो सेकुलेंट वैरायटी का है ये प्लांट। तो इसको भी आधा घंटा तक हम सुखा सकते हैं। या अब इसी तरह से मैं ले रही हूँ ये पेंसी की कटिंग, ये मैंने लेके रखी हैं, ये भी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। इसी तरह से आप पेंसी की कटिंग लगा सकते हैं, और नेस्टरशियम की लगा सकते हैं कटिंग, पिटूनिया की कटिंग लगा सकते हैं, है ना। ये देखिए कटिंग मैंने ले रखी है, ये मैं लगा के आपको अभी दिखाती हूँ। ये विंका की कटिंग भी ले रही हूँ, ये हाइब्रिड विंका की है।
है ना, क्योंकि हम हाइब्रिड विंका को लगाते हैं कटिंग से, तो हमें पता होता है कि किस कलर की कटिंग है, और ये भी बहुत इजीली लग जाती है। और जो पेड़ ऐसे घना भी हो जाएगा। और अगर हम इसके सीड से लगाते हैं, अगर इसी प्लांट के सीड से हम लगाते हैं, तो जो नया प्लांट निकलेगा हमें पता नहीं उसका कलर क्या है। ये मैंने देखिए इसी टब आपको कह रही थी ना, छोटा सा टब बना रखा है कटिंग लगाने का, इसमें ऑलरेडी कुछ कुछ कटिंग लगी हुई है। तो इसके नीचे से विंका की मैंने कटिंग पत्तियाँ हटा ली हैं, और इसको सिर्फ देखिए मिट्टी में वैसे ही खुरस दिया है मैंने। इसी तरह से मैं इसमें लगाती हूँ कि पेंसी की कटिंग्स और बिगोनिया की कटिंग्स। तो देखिए 1 या 2 नोड्स जो हैं ये मिट्टी में चली जाएं, और ये बड़े आसानी से लग जाता है। ऐसे तो इसे विंटर का प्लांट कहते हैं, लेकिन मेरे पास तो ये 4-5 साल पुराने प्लांट्स हैं। और ये देखिए इसी तरह से मैं लगा रही हूँ ये पेंसी की कटिंग, सिंपल उसको मिट्टी में लगा दिया है। आप अपना चाहें तो डबल श्योर होने के लिए कुछ रूट हार्मोन लगा सकते हैं, या हल्दी भी लगा सकते हैं, या सिनामन या एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। तो इसमें मैं काफ़ी कटिंग लगाती रहती हूँ। इसको मैं आपको 1-2 दिन बाद लगाऊंगी, जब लग जाएगी तो आपको रिज़ल्ट इनके दिखाऊंगी दोबारा सारे। तो कटिंग लगाना इतना मुश्किल काम नहीं है, बस आप देखिए पूरा पूरा बगीचा बन सकता है आपका कटिंग से, ये जानते हैं आप। जब मैंने शुरुआत की थी प्लांट्स की, तो मैंने कटिंग गुलाबों की कटिंग इकट्ठे करके लगाना शुरू की थी, है ना। और ये जो आप प्लमेरिया की देख रहे हैं आप, ये नेक जो आपको दिखा रही हूँ ये धनबर्जिया है, और इसकी भी कटिंग से मैंने इसको ग्रो किया हुआ है। दिखाती हूँ, कटिंग आप कोई सी भी ले सकते हैं, पतली या मोटी। अभी तो ये पतझड़ चल रहा है ना, तो इसकी पत्तियाँ कटी हुई हैं। ये देखिए कटिंग मैंने ले रखी है, वो दिखाती हूँ मैंने कहाँ लगाई हुई हैं। ये देखिए धनबर्जिया, ये गमले में लगे काफ़ी सारे पौधे 8-9। ये देखिए सब खूब अच्छे चल रहे हैं, और इनको अब मैं फरवरी में करूँगी, 15 फरवरी के आसपास रिपोर्ट, क्योंकि अभी भी ठंडक काफ़ी है तो मरने का गम है। इसी तरह से मैंने बुगनवेलिया की कटिंग लगा रखी है। ये देखिए ये बुगनवेलिया की कटिंग भी लगाए, 1.5-2 महीने हो गए, इनमें ग्रोथ भी आ रही है, और फ्लावरिंग भी हो रही थी इनमें। अभी तो झड़ गए हैं फूल इनके, 1-2 आपको कहीं दिखते हैं तो दिए, देखिए दिखाती हूँ फूल। कटिंग मेरी गुलदाउदी उसकी बोगनवेलिया की कटिंग करी थी ना, कई सारे हैं, ये मेरे सारे कटिंग से ही लगाए हुए हैं। कुछ मैंने सड़क किनारे से कटिंग ली थी, बस 5-6 इंच की कटिंग लीजिए, मोटी या पतली, बड़ा टफ प्लांट है, लग जाता है, ग्रो करने में थोड़ा टाइम लगाता है। तो करीब अगर 1 महीने तक भी उसमें आपको कोई ग्रोथ नहीं दिखती तो उखाड़ के फेंकिए मत, क्योंकि 1.5-2 महीने होने के बाद भी उसमें पत्तियाँ आ सकती हैं। लग जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम लेता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा आपको संयम से काम लेना पड़ेगा बोगनवेलिया की कटिंग लगाने के लिए। तो इसी तरह से देसी गुलाबों की कटिंग आप ले सकते हैं। ये मेरा समर स्नो वाइट प्लांट है, ये पिंक है उसी में, और ये देसी सफ़ेद गुलाब है, ठंड के कारण दिख रहा है गुलाबी लेकिन है सफ़ेद रंग का। और देसी ही पिंक वाला जो डार्क पिंक का हमारा होता है, इसकी भी कटिंग लगा रखी है। तो मैंने अभी आपको कटिंग दिखाई थी, तो ये आप लगा सकते हैं बड़े आराम से, और हार्डली कुछ पैसे लगते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह से आप ये लेंटाना की कटिंग भी बहुत इजीली लगा सकते हैं। और जैसे मैंने आपको ब्लीडिंग हार्ट की कटिंग लगा के दिखाई है, इसी तरह आप सभी बेलों की लगा सकते हैं। ये है कुंदा, जिसे जैस्मीन भी कहते हैं, है ना, जूही भी कहते हैं। तो ये है, इसमें भी खूब फूल आता है, खूब खुशबू आती है। इस तरह से आप सभी तरह की बेलों की कटिंग लगा सकते हैं। ये जो लगा रखी है मैंने, ये कनेर की कटिंग है, जो हाइब्रिड कनेर होता है ना येलो कलर का, उसकी। ये तो टिप की कटिंग ली थी, ये मैंने 10-12 कटिंग लगी हुई हैं एक साथ ये यहाँ पर। इसी तरह से ये मैंने कलेंचू है, ये भी बहुत कॉस्टली मिलता है, और इसको भी आप पत्तियों से भी और ब्रांचेस से, दोनों से ग्रो कर सकते हैं। मैंने ब्रांचेस भी लगा रखी हैं, तो आप देखिए सब ग्रो कर रही हैं, है ना, कलियाँ भी आ रही हैं इसमें, ये देखिए। और इनकी जो पत्तियाँ हैं इनको भी हम लगा देते हैं। पत्तियों से थोड़ा देर लगती है, ब्रांचेस से तो 15-20 दिन में आ जाते हैं ये रूट्स उसमें। ये हाइब्रिड विंग का है, और उसकी भी कटिंग देखिए आप लग चुकी है बहुत अच्छे से। तो इस तरह से आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं, और कम उसमें खर्च में आप अपना बगीचा बहुत आराम से तैयार कर सकते हैं। और जब प्लांट आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो गमलों की ही परवाह मत कीजिए कि गमले होंगे तभी रिपोर्ट करूँगी। अगर आपको बॉटल मिलती है उसमें लगा लीजिए, कोई मोटे पॉलीथीन बैग्स होते हैं उसमें भी आप अपनी प्लांट्स को आप उसमें मतलब ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए इसी तरह से मैंने ये मोगरा की कटिंग लगाई हुई थी। तो ये जितनी भी बेलें हैं ना, सबकी कटिंग लगा सकते हैं। हनी शकल हुई, मोगरा हुआ, चमेली हुआ, पैशन फ्लावर हुआ, या मधुमालती हुई, ये सारी कटिंग आप टिप पे से लीजिए और सैंड में लगाइए, सेमी शेड एरिया में रखिए,
और फिर बड़े आराम से चलती हैं। देख रहे हैं आप, सारे प्लांट्स मेरे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी बहुत सारे प्लांट्स बताए, इसके अलावा भी बहुत सारे अनगिनत प्लांट्स हैं जो आप कटिंग से अभी लगा सकते हैं। रात की रानी, दिन का राजा, गेंदा भी साल भर चलता है, तो कटिंग कर करके आप उसको पूरे साल खींच सकते हैं। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।